हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी 10th की टॉप 100 क्लासों की। तो उसी में हमारा आगे सवाल आया है। आगे सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सवाल हमारा दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें क्या जांच करनी है कि इनमें से समीकरण दिए हुए हैं ये द्विघाती समीकरण हैं या नहीं। तो लाला जल्दी से आके वीडियो को पढ़ लो, अच्छे से क्लास को समझ लो कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। द्विघात समीकरणों को कैसे पहचान करेंगे, द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो देखो कैसे पहचान करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 0। या हमें दिया हुआ है कि x प्लस के 4, दिया हुआ हमें एक्स क्यूब प्लस के 2x प्लस प्लस 6 बराबर 0। अगर ऐसे हमें समीकरण दिए हुए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है या त्रिघाती समीकरण है। जब हमें क्या दिया हो, चर संख्याएं, क्या चर, चर क्या होती हैं, जो ABCD XYZ जो होती है सभी क्या होती है, चर होती है। जब चर की क्या, चर की अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, एक हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। चर की अधिकतम घात एक होगी तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। जब चर की अधिकतम घात क्या हो, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2, उसे हम क्या करें, चर की अधिकतम घात क्या हो, 2, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण। पहला अच्छे से सुन लो, क्या जब चर की अधिकतम घात क्या, चर ABCD से हम क्या बोलते हैं, चर। जब चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। और जब चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण। चर की अधिकतम घात देखनी है हमें, क्या देखना है, अधिकतम। ऐसे नहीं कि 2x पे भी तो घात एक है, इसको रैखिक क्यों नहीं बोल रहे, नहीं। क्या चर की अधिकतम घात क्या दी हुई है, 3। तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात अगर 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 होगी तो त्रिघाती, त्रिघाती समीकरण। तो ना हमें तीनों चीजों का पता चल चुका है कि रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, त्रिघाती किसे कहेंगे, ठीक है, और द्विघाती किसे कहेंगे। और अगर हमें निकालने के साथ साथ त्रुटि में पूछ लेता है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और पूछ लेता है चर की अधिकतम घात क्या है। जैसे समीकरण दे दिया 4x का घात 6 प्लस के 4x प्लस 2 बराबर 0। और हमें इसमें क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया चर की अधिकतम घात। क्या पूछ लिए, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात क्या होगी इसमें, 6। तो हमें क्या ज्ञात हो गई, चर की अधिकतम घात ज्ञात हो गई 6। ये ऐसे प्रश्न का है, ओटी टाइप प्रश्न में आते हैं, ऑब्जेक्ट में। ओटी में पूछ लेगा, रिक्त स्थान में पूछ लेगा, जोड़ी में पूछ लेगा, ऐसे सभी सवाल है। तो आप अच्छे से याद रहनी चाहिए, ऐसे याद रह जाएंगे कि चर की अधिकतम घात क्या है, 6। वही इस समीकरण की अधिकतम घात होगी। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2 कोष्टक में। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। हमें क्या जांच करनी है कि निम्न जो समीकरण दिए हुए हैं वो द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो क्या कहें, इसको सोल्व कर ले, हल कर लेते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है क्या, x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में x माइनस 2। तो x का x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x का घात 2 प्लस x का 1 से गुणा करेंगे x
प्लस 8 बराबर x प्लस 2 का x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, तो प्लस का माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, प्लस के 2x का प्लस के x का प्लस के x से गुणा किया 2 का तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2x, प्लस के 2 माइनस के 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 4। सभी संख्याओं को क्या करेंगे, इधर पदों को इधर ले आएंगे बराबर के इस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर को इधर लाए बराबर कैसे हो गए, प्लस के थे तो माइनस के हो गए, माइनस के 2x है बराबर के साइड आए कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 2x, माइनस के प्लस के 2x है कैसे हो जाएंगे, माइनस के 2x, माइनस के 4 है कैसे हो जाएंगे, प्लस के 4 बराबर 0। प्लस के 2x माइनस के 2x कट गए, यहां भी कट सकते थे ये दोनों, ठीक, क्या जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटे, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर दोनों कट चुके हैं। अब क्या बचा, एक्स, एक एक्स बचा, प्लस के 8 प्लस के 4 कितने, प्लस के 12 बराबर 0। तो हमें क्या जांच करना है कि निम्न समीकरण द्विघाती समीकरण है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो इसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम अधिकतम घात क्या है, 1, इस पे x पे चर है, इसकी अधिकतम घात क्या होगी, इस पे कुछ नहीं है तो घात क्या होगी 1, चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसलिए समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है, समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण है। तो हमें क्या दिया था, अगर चर की अधिकतम घात यहाँ क्या होती, 2 होती तो समीकरण कौन सा हो जाता, द्विघाती समीकरण। तो ये कौन सा समीकरण है, चर की अधिकतम घात क्या है 1, तो ये समीकरण हमारा रैखिक समीकरण, अतः इसीलिए समीकरण रैखिक समीकरण है। और हमें क्या बताना था इसमें, द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो हमें क्या करना है, यहां हम लिख देंगे अतः 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 दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल हो चुका है, इसी में दूसरा सवाल दिया है कि द्विघाती समीकरण की जांच की। दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस एक्स, समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हल करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर ऐसे दिया, इसका क्या दिया, माइनस 2 का किससे गुणा करना है, 3 माइनस एक्स से गुणा करना। जब माइनस 2 का प्लस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6, माइनस 2 का प्लस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, प्लस के कितने हो जाएंगे 2x, कैसे इनका गुणा अगर नहीं है ऐसे हम देख लेते हैं एक बार, प्लस का गुणा कैसे करें, प्लस से करेंगे तो क्या आएगा चिन्ह प्लस, अगर माइनस का गुणा कैसे करें, माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, अगर माइनस का गुणा कैसे करें, प्लस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और प्लस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस। मतलब क्या है, अगर एक जैसे चिन्हों का हमें क्या करना है, एक जैसे चिन्ह संख्या दी हो, प्लस प्लस की संख्या दी हो तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस की संख्या दी हो तो क्या आएगा प्लस, अगर माइनस प्लस दिया हो तो क्या आएगा माइनस, या प्लस माइनस दिया है तो माइनस। मतलब अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा माइनस, और एक जैसी चिन्ह है समान चिन्ह है तो क्या आएगा प्लस। तो अच्छे से लल्ला देख लीजिए, ठीक है, ये काम में आने वाली चीज, हर सवालों में क्या है माइनस प्लस गुणा इनकी जरूरत हमें पड़ती है। हम क्या गलती क्या होती है, सवाल अच्छे से कर लेते हैं मगर क्या माइनस प्लस की गलती होती रहती है, तो इन गलतियों को नहीं करना है, ठीक है। इन सभी संख्याओं को बराबर के इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस 6 को बराबर के इस साइड लाएंगे कैसे हो जाएंगे प्लस के हो गए 6, प्लस के क्या है 2x बराबर के इस साइड आए कैसे हो जाएंगे माइनस, बराबर के उस साइड क्या बचा 0, एक्स स्क्वायर
देखो समान घातों में ही समान घातें जुड़ेंगी घटेंगी। जैसे एक्स स्क्वायर था, यहाँ कोई और एक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो क्या दिया है, जैसे माइनस के 2x माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। तो हमारा समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण को देखना है ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो इसको हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघाती समीकरण है। क्या है, द्विघाती समीकरण है। मतलब क्या है, जो दिया गया जो समीकरण निकला है हमारा, वो समीकरण कैसा है, द्विघाती समीकरण है। ये पहले से दिया हुआ था समीकरण, मगर इसको हमने क्या किया, सोल्व किया और सही से समीकरण बनाया होते, तो ये समीकरण कैसा है, द्विघाती समीकरण है। क्यों, कि इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 3, दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 1 बराबर दिया है x, क्वेश्चन में दिया है x प्लस 5। हमें क्या याद करना है कि हमारा ये दिया गया समीकरण है वो द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो देखते क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, x माइनस के 3, दूसरा दिया 2x प्लस के 1 कोष्टक में बराबर x प्लस के कोष्टक में क्या दिया हुआ है, 5, x प्लस 5। तो देखो इन दोनों में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। तो x माइनस 3 का गुणा किससे करेंगे, 2x प्लस 1 से। तो x का 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब सोच रहे होंगे कि 2x स्क्वायर कैसे आया, 2x पे घात 1 1, अगर आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x का x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो देखो जैसे x पे घात क्या है, 1, यहाँ भी गुणा में x पे घात 1। जब आधार समान है तो संख्या क्या हो, गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो x पे घात 1 और 1 कितनी हो जाएंगी, x पे घात 2। अगर हमें दिया हुआ है कि x पे घात 3 गुणा x पे घात 2, तो क्या हो जाएगा इनका गुणा, आधार बराबर है, गुणा में है संख्या तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो x पे घात 3 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी, x पे घात 5। तो ऐसे यहाँ कितना हो गया, 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के x, क्योंकि प्लस के x प्लस के 1, माइनस के 3 का गुणा प्लस के 2x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 6x, माइनस के 3 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो माइनस के 3 बराबर x का गुणा x से करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को बराबर के इस साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर। यहाँ क्या दिया हुआ है कि प्लस के हमें x दिए और माइनस के 6x दिए, मतलब माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की कम है। तो माइनस के 6x में से प्लस के x गए तो माइनस के कितने बचे, 5x माइनस 3। एक्स स्क्वायर को बराबर के साथ लाएंगे कैसे हो जाएंगे, माइनस के, प्लस के हैं तो, और 5x को उधर लाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के बराबर 0। देखो समान मैंने बताया था आपको, समान घातें ही समान घातों में जुड़ेंगी घटेंगी। जैसे हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर और दिया हुआ है माइनस के x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कैसे है, प्लस के, और x स्क्वायर कैसे है, माइनस के।
दो एक्स स्क्वायर में से माइनस के अगर एक्स स्क्वायर कम हो जाएंगे तो कितना बचा, प्लस के एक्स स्क्वायर। क्यों कि प्लस की संख्या बड़ी है। यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस के 5x और माइनस के 5x। तो माइनस माइनस क्या हो, जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x माइनस के 3 बराबर 0। जोड़े के माइनस माइनस जोड़े क्या, जुड़ क्या रहे हैं। तो अगर किसी पे क्या है, हमने क्या किसी से अगर 10 रुपए क्या ले लिए, उधार ले लिए 10 रुपए, और 10 क्या होगा, हम पे कर्ज हो गया, 10 रुपए और ले लिए तो कितने हो जाएंगे, हम पे 20 रुपए का कर्ज हो जाएगा। ऐसे ही -5 और -5 कितने हो गए, माइनस के 10। तो हमारा समीकरण प्राप्त हो गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 3 बराबर 0। तो ये समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो हमारा समीकरण कैसा आया, चर की क्या दिया हुआ है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है। इसलिए समीकरण क्या है, द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण है। मतलब चर की हमारी अधिकतम घात क्या है, 2, तो समीकरण कैसा हो जाएगा, द्विघाती समीकरण। अगर यहां दिया होता समीकरण का चर की अधिकतम घात क्या होती, 3 होती, 4 होती या 1 होती, तो क्या होता, समीकरण हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें, तो जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सवाल एक मिलेगा आपको पेपर में, जरूर मिलेगा। तो अल्लाह जल्दी से जाके वीडियो को देखिए, और सवाल आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलते रहेंगे आपको। तो जल्दी से देख लीजिए और कर लीजिए इन सभी सवालों को। करने के बाद अगर तुम्हें कोई भी सवाल में अगर समस्या आ रही है, समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हमें इस सवाल में समस्या है या इस टॉपिक में कोई समस्या है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है उसको जल्दी बता दीजिए कमेंट में, कमेंट करके कि टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो आपके लिए उस टॉपिक की क्या आ जाएंगी, क्लासें आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x माइनस के 1, दूसरे क्वेश्चन का दिया x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन हमारा x माइनस 1। क्या ज्ञात करना है, द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो सवाल को हल करते हैं। हमारा हल क्या दिया, समीकरण 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर, एक कोष्टक में दिया है x प्लस 5 और दूसरे में दिया है x माइनस 1। क्या ज्ञात करना है हमें, समीकरण द्विघाती है या नहीं, इसकी जांच करनी है हमें। तो 2x का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। 2x का -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, क्यों प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। 2x का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6x। -1 का गुणा कैसे किया, प्लस के x से किया तो माइनस के 1x। -1 का गुणा प्लस से, मैंने अब बताया था आपको अगर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। 3 एकम 3 बराबर, गुणा करेंगे हम x प्लस 5 का गुणा कैसे करेंगे, x माइनस 1 से। x का x से गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का गुणा -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के x, और प्लस के 5 का गुणा हम कैसे करेंगे, प्लस के x से, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5x। प्लस के 5 -1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 5। आगे चलते हैं सवाल में। 2x स्क्वायर माइनस के 6x से माइनस के 1x। मैंने आपको बताया था कि समान घातें ही क्या होंगी, जोड़ेंगी और घटेंगी। तो 6x में 1x माइनस के और ऐड हो गया तो कितने हो गए, माइनस के 7x। मतलब जुड़ गया माइनस के 6x माइनस के 1x,
कितना होगा माइनस के 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के कितने दिए हुए हैं x प्लस के कितने हैं 5x। तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के कितने बचेंगे 4x, एक x कम हो गया माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3। इन सभी संख्याओं को बराबर किस साइड ले आएंगे, माइनस के हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के हो गए 4x प्लस के थे तो प्लस के हो गए 5x बराबर 0। प्लस के कितने दिए हुए 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो प्लस के 2x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचा, एक एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 4x कितने हो गए माइनस के 11x प्लस प्लस के कितने 3 प्लस के कितने 5, 5 3 कितने हो गए 8 बराबर 0। हमें चर की अधिकतम घात क्या मिली है 2। तो हमारा समीकरण कैसा होगा, द्विघाती समीकरण। तो लिख देंगे यहां चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघाती समीकरण है। मतलब अगर चर की अधिकतम घात क्या है 2 है तो इसीलिए समीकरण क्या होगा द्विघाती समीकरण। अगर समीकरण की अगर चर की अधिकतम घात क्या होती 2 ना होती, 2 के अलावा अगर 3 होती 4 होती या 1 होती तो हमारा समीकरण कैसा होता, द्विघाती समीकरण नहीं होता। हमें केवल इतना ही बताना है कि समीकरण द्विघाती है या नहीं। तो हमारा समीकरण कैसा है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो हमारा समीकरण क्या है द्विघाती समीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इसी में जांच कीजिए क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। मतलब द्विघाती समीकरणों की जांच करने में हमारा 5वें नंबर का सवाल है ये। तो इसको क्या करते हैं हम हल करते हैं, और इसको हल करने से पहले क्या करते हैं हमें कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं आज, जो सूत्र आपके पूरी 4 अध्याय में आपके काम आने वाले हैं अच्छे से। तो अल्लाह जल्दी से आके सूत्रों को याद कर लीजिए। सूत्र क्या है हमारा, पहला सूत्र है a प्लस के बी का होल वर्ग। क्या दिया है a प्लस बी का होल वर्ग। क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a प्लस बी पे क्या दिया है वर्ग, तो क्या है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, मतलब 2ab का दोनों का गुणा। क्या दिया a माइनस b का होल वर्ग। क्या बनेगा a वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा b वर्ग माइनस 2ab। मतलब दोनों में क्या अंतर है, अगर यहाँ क्या है प्लस है पहले वाले तो क्या आएगा 2ab प्लस के, अगर माइनस है तो 2ab कैसे आएंगे माइनस के। अगला है हमारा a वर्ग माइनस के b वर्ग। अगर हमें क्या दिया है a पे वर्ग अलग से और माइनस b वर्ग दिया है तो क्या होगा, एक बार लिख देंगे इसको a प्लस बी को प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस b। अगला सूत्र है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीनों का दिया है a प्लस बी प्लस सी का अगर होल वर्ग दिया है तो क्या बनेगा इसका सूत्र, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बनेगा हमारा, अगर हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग तो क्या बनेगा हमारा a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला दिया है हमें घात 3 वाला, a प्लस बी पे घात 3। क्या a प्लस बी पे घात 3 बराबर कहते होल क्यू दोनों पे दिया है, केवल बी पे घात नहीं है यहाँ 3, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। क्या दिया है हमारा
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। दूसरा सूत्र है हमारा ए माइनस बी का घात और क्यू। क्या दिया है ए क्यू, अब माइनस है तो सभी में क्या आ जाएगी माइनस के बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। मतलब क्या दोनों में क्या अंतर है, अगर a प्लस बी का होल क्यू दिया है और a माइनस बी का होल क्यू दिया है तो क्या होता है, एक सूत्र याद कर लो, दोनों याद हो जाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। इसका भी क्या है कि ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। तो इसको कैसे अच्छे से याद कर सकते हैं, याद ये करना, अगर प्लस दिया है तो सभी में क्या आएगी प्लस, अगर माइनस दिया तो ए क्यू को छोड़ के और सभी में क्या आएगी माइनस। याद रखने के लिए अगर एक याद आए तो हम दूसरे को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या दिया हुआ हो, जब ए और बी पे अलग से क्यू दिए हो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिख लें ए प्लस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या दिया हुआ है हमें, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया तो सूत्र हमारा ए प्लस बी को दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब इनका ए प्लस बी का गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये। अगला है हमारा सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या बनेगा ए माइनस बी, दूसरे सूत्र में ए, सॉरी यहाँ पे क्या है पहला मिस्टेक हो गया है, पहला वाला क्या बने यहाँ क्या आएगी माइनस, पहले वाले में यहाँ क्या आएगी माइनस ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। इन दोनों पहले वाले में एक गलती हो गई थी, क्या ए बी कैसे आएंगे माइनस के, अगर यहाँ प्लस के दिए हुए प्लस का सूत्र है तो यहाँ दूसरे वाले ए बी कैसे होंगे माइनस के, अगर माइनस वाला है तो यहाँ माइनस रहेगी और यहाँ ए बी कैसे रहेंगे प्लस के। दोनों में अंतर क्या है, अगर प्लस क्या दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी कैसे आएंगे प्लस के, अगर प्लस वाला है तो ए प्लस बी कैसे आएंगे प्लस के, अगर माइनस वाला है तो क्या आएंगे ए माइनस बी। और यहाँ क्या हो जाएंगे, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस और ये माइनस है तो यहाँ प्लस, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र दिए हुए सभी, अच्छे से इन सूत्रों को याद कर लो 4 अध्याय में, और आगे भी हर सवालों में ये सूत्र क्या है अपने उपयोग में आते हैं। ठीक, इन सवालों को चलते हैं अपने सवाल की ओर। हमारा सवाल दिया हुआ है x का घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है x माइनस के 2 पे घात 3। ये हमारा क्या है सवाल दिया हुआ है। सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये क्या दिया है x का घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये तो अच्छे से क्रम में दिए हुए, पूरा समीकरण सही है। इसको यहाँ क्या दिया हुआ है x माइनस 2 पे घात 3, तो हमारा कौन सा सूत्र उपयोग में आ रहा है, ये आ गया, क्या आ गया ये वाला सूत्र हमारा उपयोग में आ रहा है, a माइनस बी का होल क्यू। क्या दिया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इस सूत्र से हम इसको खोल देंगे, तो ए क्यू ए माइनस बी, क्या दिया है ए क्यू मतलब x का क्यू माइनस बी क्यू मतलब 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस 3ab, 3 a का मान क्या है x इंटू बी का मान 2, कोष्टक में क्या है a माइनस बी, a का मान क्या है x माइनस 2। चलते हैं आगे की ओर, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के 8 गुणा करेंगे 3 का 2 से किया माइनस के 3 6x, तीनों का गुणा कर लिया कितना आया 6x, x माइनस 2, x पे घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर क्या होना एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x का गुणा कैसे करेंगे, x से करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x का गुणा कैसे किया प्लस के माइनस के 2 से किया तो क्या आएगा प्लस के 6 दूनी 12x, सभी को बराबर के साइड ले आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1
एक्स क्यूब को बराबर के साल है तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, प्लस के तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, 8 कैसे है माइनस के तो कैसे हो जाएंगे प्लस के, 6x² कैसे है माइनस के तो कैसे हो जाएंगे प्लस के, 12x² कैसे हो गए माइनस के, 12x कैसे होगा माइनस के, प्लस के थे तो माइनस के हो गए, बराबर के साथ क्या बचा 0। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि समान घातों में समान घातें जुड़ेंगी और घटेंगी। क्या है एक्स क्यूब प्लस के माइनस के एक्स क्यूब कट गए, घात दिए हमें 2 माइनस के 4x² प्लस के 6x², तो प्लस के ज्यादा है 6x² माइनस के कम है तो क्या बचा प्लस के 2x², क्या दिया माइनस के x माइनस के 12x, तो माइनस के कितने हो गए 12 और 1 13x, प्लस के 1 प्लस के 8 प्लस के कितने हो गए 9 बराबर 0। तो हमें चर की अधिकतम घात क्या है 2, तो हमारा समीकरण कैसा हो जाएगा द्विघाती समीकरण। तो हम यहां लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघाती समीकरण है। क्या है द्विघाती समीकरण है, मतलब चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, इसीलिए समीकरण हमारे क्या है द्विघाती समीकरण है। तो सभी सवालों को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक सवाल हमारे 2026 में मिलने वाला है आप सभी को। द्विघाती सवालों को मत रटिए, आपको क्या करना केवल पैटर्न समझना है कि द्विघाती समीकरण होता क्या है, द्विघाती समीकरण हम कैसे पहचानेंगे ये समीकरण द्विघाती समीकरण है। अगर ओटी टाइप प्रश्न में हमें प्रश्न दे दिए और पूछ लिया कि निम्न में से द्विघाती समीकरण कौन सा है, तो कैसे पहचानेंगे। अगर चर की अधिकतम घात क्या होगी 2 होगी तो कैसा होगा हमारा समीकरण द्विघाती समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, अगर चर की अधिकतम घात क्या हो 1 हो तो हमारा समीकरण कैसा होगा रैखिक समीकरण। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों को अपने को कहा वीडियो क्लास को चैनल को सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्र आपके भाई आपके बहन सभी क्या हो सके वीडियो क्लास से लाभान्वित हो सके, इसका उपयोग उन्हें फायदा मिल सके क्लास का। ठीक है, धन्यवाद।